हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स बैकग्राउंड से हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी ने आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनाउंस कर दी है। यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी और कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ डिटेल में। तो ये एग्ज़ाम इंडिया इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए कंडक्ट होता है। ये एक ऑल इंडिया लेवल प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जिसे आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो आज ही रिलीज़ हुआ है और आज ही से जो है एप्लीकेशन भी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 3 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक। एग्ज़ाम 19 जून 2026 से शुरू होगा और एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम से लगभग एक हफ्ते पहले वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अब बात करें वैकेंसीज़ की तो इस बार टोटल 44 वैकेंसीज़ है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 16 पोस्ट और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 28 पोस्ट। SC, ST, OBC, WS और PWBD कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 तक। यानी अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और आईएएस के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स या रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और आईएएस के लिए या तो बैचलर डिग्री में हर साल स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आईएएस में सिर्फ 1-2 सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आईएएस का एग्ज़ाम पैटर्न जो है कुछ इस तरह है कि इसमें रिटन पार्ट होगा, एक 1000 मार्क्स का होगा, इसमें जनरल इंग्लिश 100 नंबर की 100 और वही 3 घंटा, जनरल स्टडीज 100, इसके लिए भी 3 घंटा, सबके लिए 3 आवर दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमिक 1, जनरल इकोनॉमिक 2, जनरल इकोनॉमिक 3, फिर इंडियन इकोनॉमिक। और ये सारे पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है, यानी इनका आंसर लिखना होता है। और आईएएस के लिए बात करें तो इसमें भी वही है, 1000 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है कि इंग्लिश और जीएस जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो पहला और दूसरा है पेपर 3-3 घंटे का। लेकिन स्टैटिस्टिक 1 और स्टैटिस्टिक 2 ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 200-200 नंबर का, 2-2 घंटे का। और हर पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, दोनों पेपर में। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। और वही स्टैटिस्टिक का पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी की बात करें तो वही रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 1000 मार्क्स का, फिर इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का, फाइनल मेरिट आपकी 1200 में से बनेगी। और आपकी सैलरी जो वही जूनियर टाइम स्केल लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी, यानी बेसिक पे आपकी 56,100 से स्टार्ट होती है और DA, HRA, TA ऐड होने के बाद अप्रोक्स 85,000 से 95,000 तक इन सैलरी मिल सकती है। अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.in.nic.in पर जाना होगा। सबसे पहले URN यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा। नए रूल के हिसाब से फॉर्म भरते वक्त लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी और सफ़ेद कागज़ पर 3 बार साइन करके अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी 200 है जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल SC ST और PW कैंडिडेट के लिए फ्री है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अगर पढ़ ले तो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड है, वो भी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है OMR के लिए। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते हैं, इवन स्विच ऑफ मोड में भी नहीं ले जा सकते हैं। और अगर लास्ट में कुछ कंक्लूजन की बात कर ले तो अगर बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से हैं और एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 मार्च 2026 से पहले अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल सिलेबस ब्रेकडाउन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दीजिएगा स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।